रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्तीकरण मामले में सोमवार को बड़ी राहत मिली है। मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है। कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण और तहसील प्रशासन से रिपोर्ट तलब करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी अपना पक्ष और साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया है। अब इस हाई प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। इस बीच मामला कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने 15 जुलाई को आदेश जारी करते हुए दावा किया था कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए हैं। इसी आधार पर प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था और विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्धारित समय में कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में अपील दाखिल की। सोमवार को मंडलायुक्त अनिंजय कुमार सिंह की अदालत में करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई हुई, जिसमें प्रशासन और विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क रखे। सुनवाई के बाद मंडलायुक्त कोर्ट ने फिलहाल ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर लगी रोक को जारी रखने का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अपील पर सुनवाई पूरी होने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जाएगी। कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण और तहसील प्रशासन से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन को अपने साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी लगातार जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में आवाज उठा रही है। हाल ही में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल रामपुर पहुंचा था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने भी छात्रों से मुलाकात कर कार्यवाही को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया था। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा पहले ही कह चुकी हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जल्द रामपुर आ सकते हैं और उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में अन्य संगठन भी सामने आए हैं। जमाते इस्लामी हिंद के प्रतिनिधि मंडल ने विश्वविद्यालय का दौरा कर छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजकर ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने और छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा की मांग की है। वहीं लखनऊ में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यूनिवर्सिटी के समर्थन में प्रदर्शन किया था और शिक्षा संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही पर सवाल उठाए। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्यवाही रामपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम और भवन निर्माण संबंधी नियमों के तहत की जा रही है। प्रशासन का पक्ष है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप है और अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जाएगा। परिसर में कोई ध्वस्तीकरण कार्यवाही नहीं होगी। मामला कानूनी प्रक्रिया में विचाराधीन है। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी को अंतरिम राहत मिल गई है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। 10 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत के सामने प्रशासन की रिपोर्ट और विश्वविद्यालय के साक्ष्य रखे जाएंगे। इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि 38 भवनों पर जारी ध्वस्तीकरण आदेश आगे बरकरार रहेगा या उसमें कोई बदलाव होगा। फिलहाल यह मामला कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने को द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेमोलिशन ऑर्डर पास किया था 15 जुलाई 26 को। उसके खिलाफ हम अपील में आए हैं। अपील साहब कमिश्नर साहब की यहाँ सुनी जानी है। तो आज जो है हमारी एडमिशन पर बहस हुई, लंबी बहस हुई है। 1.25 घंटा हियरिंग चली है। उसके बाद जो है फाइल हमारी ऑर्डर में चली गई है। लेकिन माननीय कमिश्नर महोदय ने ओरली ये कहा है कि कोई डेमोलिशन नहीं होगा जब तक कि अपील पेंडिंग है। और जो बिंदु हमने उठाए हैं उन पर जो है वो कोई क्वेरी कर रहे हैं वहाँ पर RDA से, अथॉरिटी से। वो बताएंगे कि जो है जो हमने उसमें बिंदु उठाए हैं वो किस तरह से जो नोटिस दिया गया है। कुछ सवाल उन्होंने हमसे भी पूछने का प्रयास किया है या करेंगे, अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। लेकिन वो हमसे भी कोई मैप वगैरह जो है उसको तलब करने जा रहे हैं। अगली डेट अभी बताई नहीं गई है। जैसे डेट लगेगी तो हम बताएंगे। RDA की तरफ से अभी पक्ष कब रखेगी? RDA ने आज अपना पक्ष रखा। RDA को सुना गया, हमें दोनों पार्टी को सुना गया पक्ष। यस। अब नेक्स्ट डेट पे क्या संभावना जताई जा रही है? अभी कुछ नहीं कह सकते। जो ऑर्डर कमिश्नर साहब का आएगा, जो अध्यक्ष भी हैं RDA के, उनका जो भी ऑर्डर आता उस ऑर्डर को देखने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीडिंग क्या होगी। दोनों पक्षों से अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है, स्टेट की तरफ से भी और यूनिवर्सिटी और की से भी। और अभी कोई आदेश नहीं हुआ है, वो न्यायालय ने सुरक्षित कर लिया है। तो क्या रहेगा? दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किए हैं, स्टेट की तरफ से मैंने तर्क प्रस्तुत किए हैं। अब न्यायालय के ऊपर है क्या निर्णय लेता है, क्या अगली कार्रवाई होती है, कि फाइनल आदेश होता है कि या कोई रिपोर्ट मंगाते हैं या क्या करते हैं। अभी ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी कोई डेट नहीं है भैया।
फैसला सुरक्षित रख लिया। अभी सुरक्षित रख लिया गया है कि अगली क्या कार्रवाई होती है तो न्यायालय के आदेश के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, अगर फाइनल आदेश होता है तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता, स्टे बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। अभी न्यायालय के आदेश के ऊपर है, न्यायालय क्या आदेश पारित करते हैं। यहाँ जो भी होता है कानून में वो लिखित में होता है, जब तक कोई आदेश पारित ना हो जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। वो न्यायालय का विवेक है कि अगर वो डेट लगाते हैं तो स्टे को बरकरार रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते, इसका कोई अभी निश्चित नहीं है।